अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल एस्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तान। तो आज हम फेज़ 10 के ऊपर बात करेंगे। चौधरी साहब भी मुझे बार बार कहते हैं कि यार फेज़ 10 के ऊपर बहुत काम करते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो चौधरी साहब को मैं यही बताता हूँ जी। चौधरी साहब हमारे जो कैमरा मैन के फ़र्ज़ अंजाम देते हैं व्लॉग वाले चैनल में भी, इसमें भी माशाल्लाह बहुत एफर्ट्स करते हैं। हम घरों के ऊपर भी वीडियोस लगा रहे हैं। जो फेज़ 6 में हमारे पास सी ब्लॉक में घर है, उसकी आज वीडियो हम देखेंगे। फेज़ 7 वाई ब्लॉक में हमारे पास 70 फीट रोड पे घर है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा एल ब्लॉक में हमारे पास घर है, एक्स ब्लॉक में हमारे पास, ये जो हमारे अपने प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। स्पेनिश डिज़ाइन में भी है, सिंपल भी है, डबल हाइट भी है, और बेहतरीन डेकोरेटेड हाउस हैं और सेमी फर्निश हैं, बेहतरीन लोकेशंस के ऊपर हैं। साथ में हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते रहते हैं। फेज़ 7 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट के चांसेस हैं, फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर भी हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए फेज़ 10 को। शॉर्ट टाइम अगर आपने रहना है तो फेज़ 7 भी ठीक है। फेज़ 7 के अंदर आप एज ए बिल्डर भी आ सकते हैं, अपने लिए प्लॉट वैसे भी लेके रख सकते हैं एंड यूज़र के तौर पे भी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट हैवी करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि ऑन ग्राउंड होना चाहिए, तो फिर फेज़ 7 बेटर है, बुरा नहीं है। अगेन मैं कहूँगा 9 प्रिज्म के अंदर आप दोनों एंगल से खेल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि उसके अंदर आप लॉन्ग टाइम भी इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए भी कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि डबल ऑप्शन है। पोजेशन एरियाज भी हैं, नॉन पोजेशन भी हैं। जैसे 5 मरला 10 मरला पोजेशन में भी मिल जाएगा आपको, नॉन पोजेशन में मिल जाएगा, कनाल का पोजेशन में भी मिल जाएगा, नॉन पोजेशन में मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें जब होती हैं हमारे पास तो ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं हमारा बजट इस वक्त नहीं है, हम परचेज तो करना चाहते हैं लेकिन हम इतना टाइम रखेंगे और हमें प्रॉफिट भी आना चाहिए, या हम बजट काम में और हमने वहाँ पे जाना जहाँ ऑन ग्राउंड हो, कल को हमने घर बनाना, तो उनके लिए फेज़ 9 प्रिज्म बेस्ट है। क्योंकि फेज़ 9 प्रिज्म में कनाल 165-70 तक मिलना शुरू होती है और 3 करोड़ तक जाती है। अब देखिए इस 1.25 करोड़ के अंदर आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाएंगी। कनाल में लोकेशन चेंज भी आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर जा सकते हैं। 10 मरला के हवाले से भी इस वक्त मेरे ख्याल में 5 लाख रुपए मरला पड़ रहा है, 5 से 7 लाख रुपए का मरला पड़ता है 9 प्रिज्म के अंदर। आप 10 मरला का, ये जो मरले का रेट मैं आपको बताता हूँ, मरले के साथ कंपेयर करके बताता हूँ। फेज़ 7 के रिलेटेड जब 1 करोड़ का प्लाट था 90 लाख का था, तब भी मैं यही कहता था कि फेज़ 7 में इस वक्त मरले से भी कम रेट है, आप ले लें। लोगों ने उस बात को फॉलो नहीं किया। जब मार्केट अप गई तो फेज़ डिफेंस ने तो अप जाना ही होता है, वो मल्ले की तरह कंपेयर नहीं कर सकते। तो अभी वहाँ पे देख लें कि वहाँ पे कनाल 3 करोड़ का, 3.5 का, 4 करोड़ पे चला गया, 2.5 करोड़ से ऊपर जिनके है, नीचे कोई नहीं प्लाट आपको मिलता। इसी तरह 9 प्रिज्म आज मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बहुत बेस्ट चॉइस है आपके पास और ऑप्शन है कि आप इसके अंदर जाएं और 9 प्रिज्म में प्लाट रख लें और आपको कल को उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने लॉन्ग टाइम के लिए करनी, तो मेरे ख्याल में जो सब फेज़ 10 बेस्ट है, क्योंकि फेज़ 10 की लोकेशन वाइड वर्थ जो है वो मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट है। और उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मीन्स कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ना कि आप घर बनाने के लिए सोचते हैं, ना कि आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, अगर ये नहीं सोचते फिर फेज़ 10 में जाएं। अगर ये सोचते हैं फिर आपको फेज़ 9 प्रिज्म और 7 में रहना चाहिए, क्योंकि 10 के अंदर 5 साल के लिए आपको पेमेंट होल्ड करना होगी। लेकिन प्रॉफिट कंपेयर टू फेज़ 7 एंड 9 प्रिज्म, तो 9 प्रिज्म में एक कनाल का प्लाट आप ले लें 3 करोड़ का, फेज़ 7 में 3 करोड़ का ले, यही 3 करोड़ आप इन्वेस्टमेंट करें 10 में, तो 10 में आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा बजाय के फेज़ 7 और प्रिज्म में आप पैसे रखते हैं। हमने तो आपको बताना है कि इस वक्त 10 जो जा रहा है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में फेज़ 10 जो है वो बेस्ट है, फेज़ है, बड़ा फेज़ है, उसके अंदर आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, तो आपको उधर जाना चाहिए। ये चीज़ें टाइम के ऊपर जब टाइम गुजर जाता है फिर आइडिया होता है कि हम कहाँ पे थे, कहाँ कैसे मशवरे दिए, लोगों को मशवरे देते थे। क्वेटा के बारे में काफ़ी लोग कहते थे मैंने कभी मशवरा नहीं दिया था, गुजरांवाला छोटा सेक्टर था, मुल्तान में बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन थी। अभी मुल्तान थोड़ा डाउन है, लेकिन फ्यूचर में जब तक मुल्तान के यूज़र वहाँ पे एंड यूज़र नहीं जाएंगे, लाहौर में बैठ के आप ट्रेड कर सकते हैं, अदर सिटीज़ में बैठ के आप ट्रेड कर सकते हैं। DHA मुल्तान ने काफ़ी शहरों में दफातर बनाए हुए हैं। फ़ायदा होता है जब आप ओपन ट्रेड करते हैं, फ़ायदा तब होता है जब ओपन ट्रेड होती है, तो फिर आज सिटी से बंदा परचेज कर सकता है। लेकिन एंड यूज़र जब तक नहीं जाएगा मुल्तान में, उस तरह की मार्केट हाइप नहीं ले सकती। क्योंकि लाहौर के लिए काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि लाहौर के रेट बहुत बेहतर होते हैं, उसकी रीज़न है
उसकी जो रीज़न ये है सबसे बड़ी कि लाहौर अब 1.5 करोड़ से प्लस का शहर है, 1.5 करोड़ आबादी से भी ज़्यादा है। आप गुजरांवाला डिवीज़न लें, फैसलाबाद डिवीज़न लें, मुल्तान डिवीज़न लें, तो वहाँ पे पूरी डिवीज़न की आबादी, इनके 6-6 ज़िलों की, 4-4 ज़िलों की आबादी और लाहौर एक ज़िले की आबादी बराबर है, तो जब बल्कि ज़्यादा है। तो इस शहर में कैपेसिटी जो है वो आपको रहायश के लिए ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं और जगह लिमिटेड होती है। इस वजह से यहाँ पे रेट जो है वो जल्दी ग्रोथ करता है। बाकी सिटीज़ के अंदर रेट ग्रोथ उस तरह नहीं करता क्योंकि वहाँ पे लोग आते नहीं बाहर से। लाहौर में तो पूरे पंजाब से लोग आते हैं। अब फैसलाबाद में इंडस्ट्री है तो कुछ लोग वहाँ पे जाते हैं। मुल्तान में इस तरह की इंडस्ट्री भी नहीं कि लोग वहाँ पे जाएँ। जॉब क्रिएट जहाँ पे होती हैं वहीं पे लोग जाते हैं। लाहौर के अंदर तो आपके पूरे पंजाब से लोग आते हैं। जिस तरह कराची में लोग जाते हैं, KPK में, अगर क्वेटा में लोग जाते हैं, या पेशावर में जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, ये जो बड़े 5 शहर हैं 6, इसमें लोग जाते हैं जॉब के लिए। तो जब वो जाते हैं तो वो वहाँ सेटल होते हैं, फिर घर की ज़रूरत होती है, फिर किराए पे इतने लोग रह रहे हैं, वो बेहतर होते हैं, वो अपने लिए प्लाट ढूंढते हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल क्रिएट होती है तो फिर मार्केट अप जाती है। तो नए शहरों के लोग आएंगे उस शहर के अंदर तो उस तरह रेट बढ़ेगा। बाकी शहर जो है उसमें तो वही लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं और उनकी ऑलरेडी सेटिंग हुई होती है, वहाँ पे इतनी हाइप नहीं होती। कुछ लोग शायद शौक रखते हैं कि बेहतर जगह पे चले जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उतनी रेशियो से फिर भी नहीं बढ़ेगा। लाहौर में आपके लिए बहुत चांस है, आप इन्वेस्टमेंट आपकी दुगनी, बल्कि दुगनी से भी डबल हो सकती है। आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं फेज़ 10 के अंदर, 9 प्रिज्म के अंदर, 7 के अंदर, तो आज हमने ये 3 फेज़ कंपेयर किए कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। ये टॉपिक मेरा काफ़ी पुराना है, काफ़ी दोस्तों ने इसको सुना है पहले भी। अगमीन मेरे कहने का मतलब ये होता है जिसने नहीं सुना एक तो वो सुन ले, नए देखने वाले व्यूवर्स जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी इस तरह की जो काविश है, जो वीडियोस हैं, अब हम घरों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। MI कंपनी हमने बनाई है जो MI डिज़ाइन के नाम से, कि हम अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 4 प्रोजेक्ट उस के तहत चल रहे हैं। अगेन हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि साल में हमारे 10 से 15 प्रोजेक्ट इस साल में हो जाए, 2023-24 में। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह किसी दोस्त की क्यूरीज होती है, कोई चाहता है कि घर बनवाना चाहता है, प्लाजा बनवाना चाहता है, तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। 0322888849 यही रब्ता नंबर है। और आप फाइल्स के लिए, प्लॉट्स के लिए, किसी भी क्यूरीज के लिए, रियल एस्टेट रिलेटेड पाकिस्तान पूरे में और स्पेशल लाहौर में, तो हम हाजिर हैं। तो आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।